Our topic of discussion is binary multiplication. So इस मेथड में हमने देखना है, ये बाइनरी ऑपरेशन की एक्चुअली सीरीज़ चल रही है, उसका ये आपके पास थर्ड ऑपरेशन है विच इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो इसके आपने अपने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप लोग ये सारे ऑपरेशन जो है वो पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर है, उसमें सबसे पहला रूल है कि 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 1 बट 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 1 1 1 बाई 0 1 बाई 1 0 1। तो आपका ये नंबर है 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और इसको फिर सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 आ गया। अब 0 को सारे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को सारे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। और उसका आंसर्स में जो आपने रूल लगाना है वही रूल लगाना है जो एडिशन में सीखा है, ठीक है। 1 1 1 1 0, अगेन दूसरे नंबर में कैरी चला गया, फिर 1 1 0 1 1 0 आ गया, फिर ये 0 लग गया, अगेन 1 जो है नेक्स्ट नंबर में कैरी चला गया, 1 1 अगेन 1 0 आया, 0 लगा और साथ में 1 आ गया। इसी तरह आपके पास सारे जितने मर्ज़ी लंबे क्वेश्चंस हों उनको ऐसे ही सॉल्व कर लेना आपने। अगेन ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करें और देखें कि आपका यही आंसर बनता है। अब ये वाला क्वेश्चन है 1 1 1 0 0 0 1 1 1। तो इस नंबर को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास जो ऑपरेशन है वो है बाइनरी डिवीजन का। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 0। जैसे कि 0 से डिवाइड करते 1 को तो आंसर 0 ही आता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 आंसर 1 होता है। तो ये आपका पास जी है क्वेश्चन। इस नंबर को डिवाइड करना है आपने इस नंबर के पास साथ 1 1 0 0 1 को डिवाइड करोगे 1 0 1 के साथ। तो इसका नंबर आपने लिख लिया अंदर, और ये नंबर है आपके पास बाहर वाला नंबर, डिवाइडेंड है ये। तो इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो क्या बना 1 0 1, और आपने इसको ऐड कर दिया जो आपके रूल्स हैं। इसमें क्या होगा, ऐड किया ऐसे 0 ऐसे 0 प्लस 1 तो होता नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होता ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड कर दिया, आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना इसमें। तो इधर से कैरी लिया, ये बन गया 1 0 1 0 माइनस 1 करेंगे तो आपको पता है आंसर 1 आता है। अब बाकी जो है यहाँ पे भी 0 0 रह गया, और ये 1 माइनस 0 तो 0 ही आना है, तो इसलिए वो नंबर्स नहीं लिखे हुए। अब आपके पास जब आपने 0 नंबर नीचे उतारा तो आपके पास नंबर जो है वो छोटा है, इसके लिए आपने यहाँ पे लगा दिया 0, और आपने नेक्स्ट नंबर भी कर दिया नीचे उतार लिया। जब आपने नीचे उतारा और आपने इसको अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आपका आ गया। ये सारा मेथड जो है वो इस थ्योरी में लिखा हुआ है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि जी 1 0 1 जो है डेसिमल में 5 के इक्वल होता है, ठीक है। इट में भी नोटेड दैट डिवाइडेंट 25 एंड द डिवाइजर 10। जब आप 25 को डिवाइड करते हो तो 5 आता है, ओके हमें बताइए 5 25 25 होते हैं, ठीक है। डेसिमल में ये डिवीजन बताएंगे, तो डिवीजन का यही रूल है। इसकी बाकी एग्जांपल्स अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर टू द राइट और शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर टू द लेफ़्ट। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डेसिमल की शिफ्टिंग कि वो टेंस में इजाफा कर देती है और वो यहाँ फिर 1/10 नंबर को बना देती है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर ये हो जो कि है 1 0 1 1 0 0 1, तो शिफ्टेड 1 स्टेप टू द लेफ़्ट। अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इट बिकम्स 1 0 1 1 0 0, तो एक ज़ीरो का इजाफा और हो जाता है। अगर डेसिमल में वो नंबर 44 है तो अब वो डेसिमल में नंबर क्या बन गया 88, डबल हो गया। इसी तरह अगर आपके पास ये नंबर है, आपने इसमें से एक ज़ीरो कम कर दिया तो ये नंबर 44 से 22 बन गया, तो और नंबर में से एक ज़ीरो माइनस हो गया। अगर आप इसी नंबर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हो, ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट करते हो एक ज़ीरो कम करके तो ये नंबर हाफ रह जाता है, और अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हो तो ये नंबर डबल हो जाता है। यहाँ पे कुछ जो है रिप्रेजेंटेशंस दिखाई गई हैं कि आप बाइनरी नंबर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो काबिल गौर हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मस्ट बी सूटेबल फॉर हाई स्पीड सर्किटरी। तो सिग्नल्स जो हैं आप जब बाइनरी नंबर्स के साथ लिखते हो तो हाई स्पीड सर्किटरी के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। सिग्नल शुड बी वेरी इजी टू टेल। सिग्नल्स के थ्रू आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को बड़ी आसानी से बता सकते हैं।
दूसरा दे मस्ट बी हार्ड टू कन्फ्यूज़ टू ईच अदर, और ये बड़ी मुश्किल से कंफ्यूज करते हैं, एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं, बल्कि ये आसानी से नज़र आती है। एक पल्स ऊपर जा रही है, एक पल्स नीचे जा रही है, तो ये पता चल जाता है आसानी से। अब हम इसकी सर्किट डायग्राम से देखते हैं। ये है जी पॉजिटिव फेज़ को दिखा रहा है और इसका मतलब है बिट आपकी 1 है। ये नेगेटिव फेज़ को दिखा रहा है, इसका मतलब है बिट आपकी -1 है, यहाँ पर 0 है -1 के केस में। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो नो पल्स बिट आपकी 0 है। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने माइनस फेज़ को -1 को दिखाया हुआ है और प्लस फेज़ को दिखाया हुआ है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, एक हाई और एक प्लस। तो ये अगर दोनों ऐसे फिगर होगा कि ऊपर भी हाई होगा और नीचे भी हाई होगा, तो ये हाई वोल्टेज को दिखाता है। और अगर ये दोनों इस तरह का केस है, दोनों 0 0 हैं, दो पल्सेस को एक्चुअली उन्होंने कंबाइन किया, दो पल्सेस को क्या किया, कंबाइन किया। और अगर ये दोनों ही 0 0 हैं तो ये लो वोल्टेज है। और अगर हम AC सिग्नल्स में देखें तो ये हाई के लिए है और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हम बाइनरी नंबर्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये नंबर है 10 10 11 0 0 1। तो आपने इसको सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बताया गया है कि पॉजिटिव पल्स जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है और 0 नो पल्स, कोई भी पल्स नहीं है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो 1 को आपने रिप्रेजेंट करना है ये इससे, और 0 को रिप्रेजेंट करना है तो कोई पल्स नहीं बनानी। फिर आगे आ गया 1, उसको रिप्रेजेंट कर दिया, फिर 0 है तो उसको, फिर 1 है उसको, फिर आगे आ जाते हैं हमारे पास ये 2 0 0 2 0 0, तो नो पल्स, उसके बाद 1। इसी तरह अगर AC सिग्नल हो, 1 को आपने पॉजिटिव के साथ और 0 को आप नेगेटिव अगर आपने दिखाना है तो वो 0 है, ठीक है। 1 दिखाना है पॉजिटिव पल्स, 0 है आगे, फिर नेगेटिव पल्स, फिर है 1 1 1 1, फिर है 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। तो इस तरह आप अपने बाइनरी नंबर्स को सिग्नल्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं, जैसा कि ये भी एग्जाम्पल है। पॉजिटिव पल्स 1 जो है वो पॉजिटिव प्लस से दिखाया गया है और नेगेटिव जो है वो 0 को नेगेटिव साइड से दिखाया गया है। पहले आपने 0 को नो सिग्नल से रिप्रेजेंट कराया था, ठीक है। ऐसे भी करा सकते हो आप, ऐसे भी करा सकते हो। तो ये नंबर है और इस तरह आप ये नंबर नोट कर लें और अपनी कॉपीज़ पे बना के देखें कि क्या आपसे ये सिग्नल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हैं बाइनरी नंबर्स जो हैं वो इख्तिताम पज़ीर होते हैं। बाइनरी नंबर्स का आप लोगों ने क्या होते हैं उनको कन्वर्जन पढ़ी है डेसिमल में, फिर बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े हैं जो कि 4 थे, और बाइनरी नंबर्स की कन्वर्जन्स पढ़ी हैं, सब उसके करने के भी मेथड पढ़े हैं उसकी। फिर आपने फ्रैक्शन से करनी है, डबल डैड मेथड लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, ये उसके मेथड्स हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है ऑपरेशंस, फर्स्ट है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। फिर सब्ट्रैक्शन में आपने 2 मेथड्स पढ़े, एक 1's कम्प्लीमेंट से, फिर आपने 2's कम्प्लीमेंट से। इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा और उसके बाद डिवीजन को। तो अगर आपको इन सब टॉपिक्स में से बाइनरी नंबर वाली सीरीज़ में से आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप लोग बिला झिझक पूछ सकते हैं, जब मर्ज़ी क्वेश्चन करें, मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगी। और दुआ में याद रखें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल if this video is very helpful, like, press the like button and subscribe.